जरूरी है ताकि हम पिछली गलतियों से सीखें। उस समय भी हिंदू राजा थे पर उन्होंने भी कहीं ना कहीं अंदर खाते में औरंगजेब से संधि कर रखी थी। हमारे ब्राह्मण, हमारे जो पंडित थे वो कश्मीर से आनंदपुर साहिब गए। गुरु तेग बहादुर जी को विनती की कि हिंदू धर्म को बचाने की जरूरत है, माफ करना अगर हम आज इस भारतवर्ष में सम्मान से रह रहे हैं, ये हमारे माथे के ऊपर तिलक है, तो ये गुरु तेग बहादुर साहिब की हमको बहुत बड़ी देन है। मैं आपको एक बात बताना चाहता था, गुरु गोविंद सिंह महाराज जिनके आप दर्शन करते हैं हजूर साहिब नांदेड़ में, वो 9 साल की उम्र के थे जब उनके पास में, उनके पिताजी के पास में कश्मीरी पंडित आए। उन्होंने बोला कि हमारे धर्म को बचाना है। गुरु तेग बहादुर जी ने बोला अगर धर्म को बचाना है तो किसी एक को, महापुरुष को, संत को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। तो गुरु गोविंद सिंह जिनकी 9 साल की उम्र थी, आज आपके बच्चे हैं घरों में, 9 साल के बच्चे को क्या ज्ञान है हम समझते हैं। 9 साल के गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिताजी गुरु तेग बहादुर जी को बोला कि आपसे बड़ा महापुरुष, आपसे बड़ा वीर, आपसे बड़ा संत तो इस धरती पे है ही नहीं, आप ही इनका धर्म बचाइए। तो गुरु साहब को गिरफ्तार कर लिया गया आगरा में, वहां से उनको दिल्ली लाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, पहले लालच दिया गया, फिर डरावा दिया गया, फिर गुरु साहब के सामने हम उन महापुरुषों को नहीं भूल सकते हैं। भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी दो सगे भाई थे, भाई दयाला जी, इन तीनों को गुरु साहब के सामने पहले शहीद किया गया कि ये डर जाएंगे। और शहीदी भी कोई मामूली नहीं, एक को 2 बीच में से चीरा गया, 2 फाड़ किए गए शरीर के, एक को रुई लपेट के जिंदा जलाया गया, एक को फौलते हुए गर्दन में बिठा के ऐसा शहीद किया। लेकिन वो अपने गुरु के सच्चे अनुयायी थे, उनके पथ पर चलने वाले थे। गुरु साहब ने उनके शीश के ऊपर हाथ रखा तो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो हमें ये शिक्षा कि गुरु शिष्य का नाता क्या है। हम आज गर्व से कहते हैं कि इन शिष्यों ने अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, और जिनका शिष्य ही नहीं डोला, जिनका शिष्य नहीं डरा, तो फिर वो गुरु कैसे डर सकता था। फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी का वहां पर शहीदी हुई, उनका बलिदान हुआ। आज हम बाबा लखीशावर जागा जी को प्रणाम क्यों करते हैं? उस समय के इतने बड़े व्यापारी होने के बावजूद उनके दिल में धर्म था, धर्म के लिए आदर था। आज हम किशन भाऊ का नाम क्यों लेते हैं? जहाँ ये व्यापार करते हैं वहाँ ये धर्म का काम भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों की हमें आज आने वाले समय में जरूरत है। धर्म जब तक आपके पास नहीं होगा, आप मानिए ना मानिए, आपका उद्धार हो ही नहीं सकता। और धर्म नहीं था तभी महाभारत में दुर्योधन हारा था, जबकि उसके पास में समुच्चय शस्त्र बल था और पांडवों के पास कुछ नहीं था। पांडवों के पास धर्म था और वासुदेव कृष्ण था, इसके लिए पांडवों की जीत हुई। तो हमेशा अपने भाइयों को, अपने समाज को कैसा हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसा प्रबल कर सकते हैं, ये शक्ति रामेश्वर जी ने हमको बताया हमारी 1600 सदी में थी। हम एक थे, हमें विभाजन किया गया, हमारे ऊपर तरह तरह का पहले मुगलों ने, और फिर जब हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत आई, हमें जराइम पेशा कौम बोल के घोषित किया गया। उनको पता था ये कौमें अगर एक हो जाएंगी, ये जुझारू, ये सम्मानीय कौमें हैं, ये हमें टिकने नहीं देंगी, इस देश से लात मार के बाहर निकाल देंगी। मैं अपनी माताओं से ये विशेष बेनती करता हूँ, चाहे कोई भी युग हो, माता को हमेशा सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया है। अगर भक्त प्रहलाद की माता ने उसको अच्छा शिक्षण, अच्छा आचरण नहीं दिया होता तो वो क्या भक्त प्रहलाद का आज नाम इस संसार में होता? नहीं होता। तो माताओं का बहुत बड़ा एक आज के समय में रोल है कि अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा भी दें। आपका बच्चा अगर धर्म के
पथ पर चलेगा तो आप हमेशा याद रखिएगा उसकी गिनती पांडवों में होगी, कौरवों में नहीं होगी। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए। गुरु साहब ने शहादत दी 350 साल पहले, हमें बताकर गए कि अपने धर्म की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है। अगर हमारा कर्म अच्छा होगा तो ही हम धर्मी हो सकते हैं। अगर ज्ञान होगा लेकिन कर्म नहीं होगा, तो ज्ञानी रावण भी था लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए उसको आज कोई याद नहीं करता। मैं आपको इन चीजों का शॉर्ट में, संक्षेप में इसके लिए बता रहा हूँ, अपने भाइयों का साथ दें, हमारा समाज प्रबल होगा। हमारा समाज प्रबल होगा। अगर आज रामेश्वर भाऊ बैठे हैं तो वो सिख, सिंगलीगढ़, बंजारा समाज, लबाना समाज सबका दर्द बटाते हैं। वो बैठते हैं, हम वहाँ जाते हैं, एक दिन में कई हमारे जो भाई बहन आते हैं जिनको डॉक्टरी सेवा की जरूरत होती है वो करवा के देते हैं। अगर होगा नहीं तो किसके पास जाएंगे? पहले नहीं था तो हम किसके पास जाते थे? हम भटकते थे, हमारे पास कोई हमारी आवाज सुनने वाला नहीं था। आज हमें मौका मिला है इस शताब्दी को मनाने का। ये शताब्दी एक मील का पत्थर साबित होगी अगर हमारे समाज धन गुरु तेग बहादुर जी साहब को एक मन से, अपने अंतरात्मा से, ध्यान से अगर हम उनका सम्मान करेंगे, आने वाली पीढ़ी आपका नाम, आने वाली पीढ़ी इज्जत से लेगी, आपको भी वो पूजनीय समझेगी। आज हम अपने बड़ों बुजुर्गों की पूजा करते हैं, उसका कारण है उनके कर्म। ये नहीं कि सिर्फ वो हमारे बुजुर्ग थे तो हमने उनका पूजा करते हैं, उनके कर्म अच्छे थे, उन्होंने हमें शिक्षा अच्छी दी तो हम आज सब यहाँ मिल करके बैठे हैं। अगर वो हमें अच्छी शिक्षा नहीं देते तो हम आज एक साथ नहीं बैठ सकते। सो धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने इस भारतवर्ष में हमको, हमारे धर्म को जिंदा रखा। बाबर के सामने, जाबर के सामने, औरंगजेब के सामने 10 गुरु नहीं झुके। उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी तक दी, केवल इसलिए कि हम खुली सांस में, खुले आसमान में आजादी की सांस से सम्मान के साथ में रह सके। माफ करना, मैं किसी धर्म का, किसी मजहब का कभी भी मैं निरादर नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, जो हमारे धर्म में आगे सेंध लगाने की कोशिश करेगा, मैं हमेशा उनका विरोध करता रहूंगा। जो लोग आकर के हमारे गरीब लोगों को, भोले भाले लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं, वो ये याद रखें कि जिस दिन इस समाज का हर एक छोटा छोटा बच्चा अपने